तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन पहले सेशन में ही ऋषभ पंत और केएल राहुल का आया तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाई तूफानी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पहले सेशन में ही ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा दिए और टीम इंडिया को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज 5वें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 135 रन और क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज ऋषभ पंत, तो वहीं पर जमे हुए थे एक तरफ केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों को यहां पर शानदार शुरुआत करनी थी और इसका आगाज यहां पर किया बेहतरीन एक शानदार शॉट के जरिए ऋषभ पंत ने और गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के दूसरे ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद को केएल राहुल ने भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और एक बार फिर से पंच के जरिए चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर ऋषभ पंत के सामने जब जोफ्रा आर्चर तीसरा ओवर लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका लगाया फाइन लेग की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस के लिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार यहां पर शुरुआत इस ओवर में कर दी। यानी कि आज के दिन भारतीय टीम के लिए दमदार शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि दोनों बल्लेबाज 4 चौके जड़ चुके थे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और बड़ा शॉट यहां पर क्रिस वॉक्स की गेंद पर ही खेल दिया ऋषभ पंत ने, जब यहां पर रिवर्स स्कूप शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट तो देखकर हैरान रह गए बेन स्टोक्स भी, यानी कि बेन स्टोक्स की भी फटी पड़ी हुई थी। इसके बाद केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी शानदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को जीत के नज़दीक पहुंचाने के लिए अपनी इस पारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने लगे अर्धशतक के बाद। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने क्रिस वॉक्स की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्हीं के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला क्रिस वॉक्स के ही ओवर में, जब उन्होंने खड़े खड़े क्रीज में गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी ब्रेडन कार्स की गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से पंच किया और एक और चौका जड़ा। इसके बाद शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए लेकर आए तो ऋषभ पंत ने उनकी गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और 97 मीटर का एक और बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया। जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी हो रही थी वो लाजवाब थी। इसी बीच यहाँ पर खुद कप्तान गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर लगाए एक बड़े शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक अपने ही अंदाज में पूरा कर लिया और दमदार यहाँ पर अर्धशतक उन्होंने मात्र 43 गेंदों पर ठोक डाला और भारतीय टीम की जीत तय कर दी यहाँ पर ऋषभ पंत ने। इसके बाद औपचारिकता ही बची हुई थी क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसी बीच दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील किया। तो वहीं पर बड़े शॉट खेलना वो उनकी फितरत में है, तो उन्होंने कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 28 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दमदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों एक समय लग रहा था कि कोई एक बल्लेबाज अपना शतक पूरा करेगा, लेकिन देखते ही देखते ऐसी बल्लेबाजी हुई कि दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक से जरूर वंचित रह गए। लेकिन भारतीय टीम की जीत काफ़ी नज़दीक आ गई क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से खेला और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल ने भी ब्रेडन कार्स की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजी और अपना एक और क्लास शॉट यहाँ पर केएल राहुल ने दिखा दिया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के बिल्कुल करीब पहुँचा दिया। इसी बीच ब्रेडन कार्स के ही इसी ओवर में
उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि आज के दिन के 23वें ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद आज के दिन के 25वें ओवर में ऋषभ पंत ने इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया, जब उनके बल्ले से निकले एक शानदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और 193 रन बनाकर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली लॉर्ड्स के मैदान पर और सीरीज़ में भी टीम इंडिया ने शानदार तरीके से 2-1 की बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने किया कमाल, टीम इंडिया की जीत हुई तय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल आज खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। पहले तो भारतीय टीम के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और इसके बाद केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को जीत की तरफ पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के जीत के बेहद ही करीब पहुँचने और जीत मिलने पर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल किया। इंग्लैंड की टीम ने अपने 2 रनों से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया तो उनकी तरफ से एक बार फिर जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर उतरे। एक चौका तो आज के दिन में दोनों बल्लेबाज लगाने में कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर एक के बाद एक लगातार बीट होते गए इंग्लिश बल्लेबाज, लेकिन विकेट फिर भी टीम इंडिया को नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट को पेविलियन भेजा। मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच पकड़ा यहां पर जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम को पहली सफलता यहां पर मिल गई। हम बात करें यहां पर बेन डकेट की तो कुछ खास नहीं कर पाए। मोहम्मद सिराज के सामने वो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों का सामना करने के बाद 12 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे ओली पॉप, लेकिन ओली पॉप को भी यहां पर जल्द ही पेविलियन का रास्ता दिखा दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने यहां पर ओली पॉप के पेट पर गेंद मारी। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन यहां पर रिव्यू लिया टीम इंडिया ने। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और पेविलियन की राह दिखा दी ओली पॉप को, जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जैक क्रॉली यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जैक क्रॉली को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया और यहां पर बड़ी सफलता दिला दी, जो कि जैक क्रॉली के रूप में थी। क्रॉली काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे एक छोर से, लेकिन 49 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद हैरी ब्रूक आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर जड़ा, तो इसके बाद गिरते पड़ते एक और चौका उन्होंने यहाँ पर जड़ दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने आकाशदीप के सामने एक और बड़ा शॉट भी खेला, जो कि सीधे गया स्टैंड में और उनको मिले एक और 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक को पेविलियन भेजने का काम भी किया आकाशदीप ने, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी महत्वपूर्ण सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन आखिरकार बेसबॉल का अंत यहीं पर हो गया। उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर आज के दिन के इस पहले सेशन को खेलने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। इस दौरान एक चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी देखने को मिला। इसके बाद आज के दिन का पहला सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने इस सेशन में 96 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए, लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो डोमिनेट किया बेन स्टोक्स और जो रूट ने, और कई शानदार शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। इसमें 36वें ओवर में भी एक शानदार चौका उन्होंने लगाया यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इस सेशन में इंग्लैंड के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 43वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने पेविलियन भेज दिया जो रूट को, और बड़ी सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को दिला दी, क्योंकि जो रूट खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वो आउट होकर पेविलियन लौट ही गए। उन्होंने 40 रनों का योगदान दिया 96 गेंदों पर।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने ही जेमी स्मिथ को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और सबसे खतरनाक विकेट टीम इंडिया को दिला दिया, क्योंकि जेमी स्मिथ इस सीरीज़ में कमाल कर रहे थे लेकिन उनको पेविलियन भेजने में वो कामयाबी हासिल की। जेमी स्मिथ की हम बात करें तो 14 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेशन भी समाप्त हुआ, तो इसमें भी टीम इंडिया का दबदबा रहा, जहाँ पर 27 ओवर में 77 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके बाद आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर बेन स्टोक्स का विकेट टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी था और वो दिला दिया वाशिंगटन सुंदर ने। 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को भी वाशिंगटन सुंदर ने बोल्ड करके तीसरी बड़ी सफलता अपने नाम कर ली। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने ब्रेडन कार्स को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता यानी कि सफलता नंबर 8 भी मिल गई थी। अब तो पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में कब्जा करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए अभी 200 का आंकड़ा छूना भी काफ़ी दूर था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 58वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट चटका लिया और यहाँ पर क्रिस वॉक्स को पेविलियन भेज दिया। क्रिस वॉक्स एक छोर से थोड़े बहुत रन बना रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिल गई। दमदार तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर इस आज के दिन के तीसरे सेशन में गेंदबाजी की। इसके बाद यहाँ पर टीम इंडिया ने आखिरी विकेट भी चटका लिया। वाशिंगटन सुंदर ने ही दिलाया बशीर के रूप में, बशीर को भी उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और अपना चौथा विकेट लिया और इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर ऑल आउट कर दिया मात्र 192 रनों पर और भारतीय टीम का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी वाशिंगटन सुंदर की रही, जहाँ पर 22 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिए। इसके अलावा 2 जसप्रीत बुमराह को, 2 मोहम्मद सिराज को, 1 नीतीश कुमार रेड्डी को और 1 आकाशदीप को मिला और टीम इंडिया को 193 रनों का टारगेट मिला। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। केएल राहुल के साथ यहां पर टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर आए दूसरे ओवर में, तो दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन यहाँ पर गेंद वहीं की वहीं खड़ी हो गई और सीधे यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में चली गई और जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 7 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 5वां ओवर डालने आए। यहाँ पर क्रिस वॉक्स की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका उन्होंने गैप में डाला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया पंच के जरिए। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर किया और एक और ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर केएल राहुल ने जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों करुण नायर ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 6ठे ओवर की पहली गेंद पर चोपड़ा आर्चर की गेंद को उन्होंने भी काफ़ी शानदार तरीके से ड्राइव किया और चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से बाउंड्री टीम इंडिया के लिए आ रही थी, क्योंकि पिछली 7 गेंदों पर 4 चौके यहाँ पर मिल चुके थे। इसके बाद बेन स्टोक्स आए, तो यहाँ पर केएल राहुल ने उनकी भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया आउटसाइड एज के जरिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे करुण नायर एक बार फिर निराश करके गए और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। करुण नायर एक बार फिर बड़ा पारी खेलने से चूक गए, क्योंकि सेट तो फिर भी हो चुके थे, 33 गेंदों का सामना कर चुके थे, लेकिन 14 रन की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने शानदार खेल जारी रखा और 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से फुल टॉस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। यह भी दमदार चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट टीम इंडिया को लगा, एक और झटका और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटे कप्तान शुभमन गिल, जो कि LBW आउट हुए और भारतीय टीम ने अपना बड़ा विकेट गंवा दिया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम अब 58 रन बना चुकी थी, यानी कि जीत के लिए अब टीम इंडिया को 135 रन चाहिए थे। केएल राहुल आकाशदीप पर क्रीज पर खेल रहे थे, जो कि यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों टीम इंडिया जीत पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।